जो सरकारी भर्तियां होनी हैं, पुलिस की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, आईपीएस डिपार्टमेंट में है, हेल्थ में है, उसको लेके किस प्रकार जल्दी से काम शुरू होना चाहिए और उसको लेके कई जगह एप्लीकेशन इनवाइट्स हो चुकी है और अगले चरण में जाके उनको आगे बढ़ाएंगे। इसको भी आप आज माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी इसकी फीडबैक ली कि हम कहाँ पर इसमें पहुँचे और कैसे इसको स्पीड अप करना है। तो ये एक रिव्यू मीटिंग जो हर हफ्ते लेते हैं मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार से सेक्रेटरीज के थ्रू, आज उसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपसे शेयर की और ये आज की मीटिंग का जानकारी थी आप सबको। माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आप सभी जानते हैं कि हर मंडे को जो है अपनी सरकार की सेक्रेटरी के साथ, चीफ सेक्रेटरी के साथ एक मीटिंग लेते हैं। तो मंडे को छुट्टी होने की वजह से आज उस मीटिंग का आयोजन हुआ। आप ये कहें कि उसमें हर वीक के पहले दिन रिव्यू लेते हैं कि जो एक लगातार प्रोसेस है, काफ़ी समय से मुख्यमंत्री जी ने इसको शुरू किया था और उसको रिव्यू करते हैं अगली मीटिंग में कि जो हमने टारगेट्स फिक्स किए हैं वो कहाँ तक पहुँचे, या जिस किसी भी डिपार्टमेंट में जो एक डिस्कशंस होती है पिछले वीक, उसको टारगेट के हिसाब से अगले उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। तो आज की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने जो बड़ी बातें इनके साथ कही, उसमें सबसे पहले इस बात पे रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात हुई। उन्होंने अपनी प्रोग्रेस बताई कि जो हमने रेवेन्यू अदालत का जो आयोजन किया था, जिसमें इंतकाल होने की बात थी या लैंड डिस्प्यूट्स दूसरे थे, जो कई वर्षों से एक बहुत बड़ी समस्या लोगों की रहती है कि आप सब समझते हैं कि रेवेन्यू मैटर्स जो हैं, ये लड़ाइयाँ कई वर्षों तक कोर्टों में या हर जगह लोगों को बड़ी परेशानियाँ रहती थी। हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया था कि इनको सुलझाने के लिए और लोगों को एक राहत देने के लिए जो रेवेन्यू अदालत का आयोजन किया गया, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा और तकरीबन 65,000 जो है इसमें इंतकाल हुए, और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और 4,000 के करीब जो है दूसरे केसेस थे जिसमें डिवीज़न था, पार्टीशंस थे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स था, बहुत बड़ी योजना थी जिसमें तकरीबन अदालतों का हर जगह पूरे स्टेट के अंदर किया गया। एक ऐसा हमारी सरकार का सोचना था कि पहले लोग आप समझें कि जिनका काम था वो रेवेन्यू ऑफिसर्स को, पटवारी को ढूंढना पड़ता था, फिर उनके पास जाके चक्कर लगाने पड़ते थे, डेट लेनी पड़ेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, एक बहुत बड़ा जो एक प्रोसेस था। तो अदालतों के ज़रिए इसमें बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों को प्रदेश के अंदर, किसानों को हर जगह, गांव तक, शहरों में, सब जगह लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। तो ये एक वो हमारा काम था जिसकी हमने बात कही थी कि व्यवस्था परिवर्तन की हमारी सरकार बात करती है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन ही था कि इतने बड़े पैमाने पर ये काम हो पाया। उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो लेबर सेक्रेटरी थे, उनसे इस बात को लेके जानकारी ली। जो एम्प्लॉयमेंट, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम है, जिसमें राजीव गांधी स्वरोजगार योजना की बात है, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात है, या और हमारा सेकंड चरण जो था सोलर ऊर्जा का जो था, उस पर उसकी जानकारी ली। लेकिन इसमें एक और आज एक नई अचीवमेंट ये हुई कि इसके अंदर जो है हम फिशरी को भी जोड़ा हुआ है। वो हमारा प्रोजेक्ट जो है उसकी क्लियरेंसेस आ गई। अब जो लोग हिमाचल प्रदेश में इंडिविजुअल तौर पे फिशरी के ज़रिए भी अपना रोज़गार इसके अंदर आ सकता है, उनको सरकार मदद करेगी। तो इस तरह से ये एक योजना का एक पार्ट और जुड़ गया कि स्किल्ड मैन पावर इजी टू एम्प्लॉय सोल्स डायरेक्टेड। ये वाला जो फिशरी वाला है, अब इसको हमको क्लियरेंस हो गई। जहां हमने पहले 2 योजना इसमें शुरू की थी, इलेक्ट्रिक वाहन की और दूसरी सोलर प्रोजेक्ट की, तीसरी इसमें फिशरी वाली योजना को भी सरकार ने इसमें क्लियरेंस कर दी है। अब लोग इसके लिए भी इस योजना के तहत अपने को फ़ायदा ले सकते हैं। इसके बाद एक बड़ी, आज की सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुख्यमंत्री जी ने
वहाँ मीटिंग के दौरान कही कि हमको हिमाचल प्रदेश को जो एक बहुत बड़ा भारत सरकार से और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो है एमओयू साइन हुआ, बिजली महादेव का जो रोपवे था उसकी क्लियरेंस आज हमको मिल गई। अब इस रोपवे को हम आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इस रोपवे में जो एक सबसे बड़ी रुकावट थी कि हमारा 50% शेयर जो है भारत सरकार का रहेगा और 50% जो इसका शेयर होगा वो हिमाचल प्रदेश का होगा। किसमें? प्रॉफिट में हमारा 50% शेयर हमारी सरकार का रहेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें पहले कुछ दिक्कतें थी, उसको हमारी सरकार ने उस बात को भारत सरकार से रखा कि हम इन शर्तों पे इसको आगे करने के लिए तैयार हैं। और वो इस बात पे अब मान गए हैं कि भाई आपको हम जो प्रॉफिट होगा उसका 50% शेयर जो है हिमाचल सरकार को देंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बिजली महादेव का ये जो प्रोजेक्ट था, काफ़ी समय से इस बारे में बात हो रही थी कि इसको रोपवे को आगे बढ़ाना है। अब ये जो है रोपवे आगे बढ़ेगा। उसके अलावा और भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए कि आप और भी एक्सप्लोर करें कि और कहाँ पर जो है रोपवेज का काम हिमाचल प्रदेश में हम कर सकते हैं। उनको कुछ डायरेक्शंस उस बारे में भी आगे नेक्स्ट मीटिंग के लिए कहा है। उसके अलावा एक लेबर डिपार्टमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि जो अभी हालात बने हैं हाल ही में, हमारे सामने भी ऐसी बातें आई कि भाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो हुआ उसके बाद वहाँ पर मैन पावर, लेबर या ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे देश से है। बहुत बड़े पैमाने पे आप कहें कि वहाँ पर हर तरह के लोगों की, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है और लोग वहाँ चाह रहे हैं। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आदेश दिए कि इसको एक्सप्लोर करें कि हम इन देशों में किस तरह से अपने लोगों को भेज सकते हैं। और लेबर डिपार्टमेंट को इसका अपना डाटा तैयार करके जल्दी से जल्दी, जैसे आप माने कि जो हमारे पास स्किल्ड है, जैसे नर्सिंग है, जो लड़कियां नर्सिंग का अपना कोर्स करा हुआ है, कंप्लीट है, वो अच्छा रोजगार बाहर लेना चाहते हैं, तो हम उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट में पूरा अपना एक डाटा तैयार करेंगे कि हमारे पास किस किस तरह के स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग बैठे हैं, उनका एक पूरा डाटा बैंक तैयार करेंगे। उसके बाद उनको आगे उनकी जो एम्बेसीज है हमारे देश में, तो उनके साथ हमारे लोग ऑफिसर्स संपर्क करेंगे कि आपको किस तरह के लेबर की या लोगों की या मैन पावर की ज़रूरत है। उसके हिसाब से हम अपने लोगों का एक बैंक बना के उनको गाइड करेंगे कि आपको किस जगह पर कितने लोगों को रोज़गार मिल सकता है और आप कहाँ जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत हो सकती है कि प्राइवेट क्षेत्र में भी हमारे जो लोग बाहर दूसरे देशों में रोज़गार के लिए, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए कैसे अवसर होंगे। ये इसके लिए इस डिपार्टमेंट को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको प्राथमिकता के आधार पर करना है और बड़े कम समय में ये पूरा डाटा और पूरा डाटा बैंक तैयार होना चाहिए कि कितने हमारे पास स्किल्ड, अनस्किल्ड या किस तरह के लोग जो है जो इच्छुक है, और वहाँ उन एम्बेसी वालों से भी कि किन किन देशों में जो है हमारे लोगों को जा सकते हैं और किस प्रकार उन बच्चों की जो है मदद करनी है। ये सरकारी क्षेत्र से इसको प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा फैसला जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को रोजगार दूसरे देशों में देने के लिए आज बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। उसके अलावा हमारी पिछले दिनों ये बात हुई थी कि हम एक ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बनाएंगे कि जहां पर कम से कम 6 डॉक्टर्स हमारे होने चाहिए। हमारी सरकार ने एक कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम जो है आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करेंगे। तो उस शुरुआत हुई है, उसमें तकरीबन 35 जगह ऐसे संस्थानों में 6 डॉक्टर्स की नियुक्ति की गई है। उसके अलावा टोटल ये 50 है, कुछ जगह अभी 5 हुए हैं, कुछ जगह 4 हुए हैं और इसको भी जल्दी 6 कर रहे हैं मिनिमम। ये हमने एक सोच सरकार की ये है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रूरल एरिया में हमारे पास डॉक्टर्स होंगे और जो हमारा लोड है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे या अपने स्टेट हॉस्पिटल पे वो निश्चित तौर पे कम होगा जब वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेगी, डॉक्टर्स बैठेंगे और काम करेंगे। तो ये इस तरह से ये एक बहुत तेज़ी से जो हमारे सरकार ने कदम उठाया और तकरीबन
50 के करीब जो है ऐसे स्वास्थ्य संस्थान हो चुके हैं जहाँ पर ये डॉक्टर्स जो है ज्वाइन भी कर चुके हैं और अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है। तो इसके अलावा कुछ और चीज़ों को लेके भी बात हुई है कि किस प्रकार से जो है जो सरकारी भर्तियां होनी हैं, पुलिस की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, आईपीएस डिपार्टमेंट में है, हेल्थ में है, उसको लेके किस प्रकार जल्दी से काम शुरू होना चाहिए और उसको लेके कई जगह एप्लीकेशन इनवाइट्स हो चुकी है और अगले चरण में जाके उनको आगे बढ़ाएंगे। इसको भी आप आज माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी इसकी फीडबैक ली कि हम कहाँ पर इसमें पहुँचे और कैसे इसको स्पीड अप करना है। तो ये एक रिव्यू मीटिंग जो हर हफ्ते लेते हैं मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार से सेक्रेटरीज के थ्रू, आज उसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपसे शेयर की और ये आज की मीटिंग का जानकारी थी आप सबको। एक बात मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि एक ऐसी नोटिफिकेशन हमारे जितने टैक्सी वाले लोग हैं, जो यूनियंस हैं, टैक्सी यूनियंस, उनका कुछ प्रदर्शन था आज शायद, और वो सब क्यों हुआ? एक गलत फहमी की वजह से हुआ। उसमें क्या गलत फहमी हुई कि उनको एक नोटिफिकेशन ऐसी हुई सरकार से कि जो केवल नोटिफिकेशन थी, और जो उस नोटिफिकेशन के आधार पे क्या था कि हमारी, आपको याद होगा पिछले दिनों जो काफ़ी समय पहले भी कुछ जो पंजाब से गाड़ियाँ आती थी, टैक्सीज थी या बसेस जो बाहर से आती है दूसरे राज्यों से टूरिस्टों को लेके, उनका एक बड़ी मांग थी जो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्सेप्ट किया और उसके बाद उसके जो टैरिफ थे, वो टैक्सेस थे, वो काफ़ी कम कर दिए थे। और जो तो स्टेट की गाड़ियाँ जिनकी आज ये गलतफहमी की वजह से जो लोग ट्रांसपोर्ट विभाग में गए नारेबाजी कर रहे थे, तो उनसे भी मेरी बात हुई कि ये बिल्कुल प्योरली जो है एक गलतफहमी की वजह से सब कुछ हुआ। कोई किसी तरह का परिवर्तन जो है टैक्स में नहीं हुआ है। जो नोटिफिकेशन 1/11/2023 को हुई है उसके हिसाब से ही सारे चार्जेस लिए जा रहे हैं, चाहे वो टैक्सी हो, चाहे वो उससे दूसरी गाड़ियाँ हों। उसी तरह 2400, 2800 जो 1500 सीसी के जिनके इंजन होते हैं। तो मैं ये क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि इसमें कोई किसी तरह का कोई बढ़ाया नहीं गया है टैक्स, और उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई है। हमने अधिकारियों से भी बात की, तो ये प्योरली जो मामला था वो एक गलत तरीके से मुझे लगता है किसी अखबार में छप गया, जिसको उन्होंने समझ लिया कि